हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने फेवरेट शो जिसका नाम है क्लॉट टेस्ट। और आज हम इसका तीसरा सेशन करने वाले हैं। तो डियर ऑल, एक छोटी सी बात जो आपको बताना चाहूँगा कि मंजिल अगर नहीं मिले तो रास्ते बदल दो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियाँ बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो ध्यान रखिए। इसी तरह से आप लोगों की भी अगर रास्ते में कुछ बाधाएं अगर आ रही हैं जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, उन बैरियर्स के लिए आप लोगों को और नए तरीके और नए आयाम लगाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंजिल को ही बदल दिया। तो ठीक है, फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और हम लेने वाले हैं आज अपना क्लॉट टेस्ट का तीसरा सेशन, जो कि आपकी वोकेबुलरी बूस्टर, ग्रामर बूस्टर के दौरान आपको दिया गया जो पार्ट है उसी का एक हम तीसरा क्लॉट टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। And this cloud test is specially for SSC, CPO, CHSL, MTS, IBPS, SBI, RBI overall exams. Okay dear all, तो कुछ सबसे पहले की कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके दिए गए क्लॉड टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक बार देख लें। उसके बाद में हम करने वाले हैं पूरे क्लॉड टेस्ट पर स्टडी। तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको दिया गया है नीडलेसली, जिसका मतलब है बेकार में या खराब में। देखिए, नीड का मतलब जरूरी और जरूरत होना, और लेस मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो नीडलेसली हो गया। उसके बाद में आपको दे दिया क्लॉक्स। क्लॉक्स का मतलब होता है टू कंसील, मतलब किसी चीज को छिपा लेना या हाइड कर लेना, इसको भी हम क्लॉक बोलते हैं। ज्यादातर क्लॉक का यूज किया जाता है क्लॉक एंड डेगर के रूप में। एक इडियम होता है क्लॉक एंड डेगर, इसका मतलब होता है खंजर को या फिर कृपाण को किसी म्यान में छुपा के रखना या फिर म्यान में रखना, उसको एक प्रकार से कंसील रखने के लिए बोला जाता है। क्लॉक एंड डेगर एक इडियम होता है। अगला वर्ड है प्रेगमेटिज्म, जो कि प्रेगमेटिस्ट से बना हुआ वर्ड है या फिर प्रेगमेटिक से बना हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है व्यवहारवादी, या फिर एक व्यक्ति जो प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा बिलीव करता है या प्रैक्टिकल ज्यादा करना पसंद करता है। चलिए, अगला वर्ड है डिस्गाइज, जिसको भी हम कह सकते हैं टू हाइड या कंसील कर लेना। स्ट्रैंगुलेट का मतलब हो जाता है गला घोटकर मार देना किसी को या हत्या कर देना किसी की। इम्बाइब्स देखिए क्या होता है, टू एब्जॉर्ब स्पेशली इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब उसको पकड़ लेना है या उसको अवशोषण कर लेना है, सीख लेना या फिर प्राप्त कर लेना एक प्रकार से। अगला वर्ड है प्रोब, एज ए वर्ब भी होता है, एज ए नाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे सवाल पूछने जिसमें हिडन इंफॉर्मेशन किसी से निकलवाना हो। जैसे इलिसिट एक वर्ड होता है, ELI, द वर्ड इज जस्ट अ मिनट, ELICIT एक वर्ड होता है इलिसिट, जिसका मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन उगलवाना, स्पेशली उगलवाना, इट्स कॉल्ड इलिसिट। और एक होता है ILLIC, जो कि किसका सेंस देता है, इलीगल का अर्थ देता है, इट्स कॉल्ड इलीगल। जस्ट अ मिनट एवरीवन। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे, जस्ट अ मिनट, ओके चलिए अब लेते हैं हम लोग क्लॉड टेस्ट के बारे में। तो ये देखिए आपका क्लॉड टेस्ट। ओके, सबसे पहले तो हम पूरे की रीडिंग करने वाले हैं हमेशा की तरह। उसके बाद में फिर हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर अ सुटोनियस और ए टेसिटस ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट, फॉर द नोवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले, as is history itself often enough, and there is no other dash than this, that the one the novel clocks its manners dash the disguise of invented characters, while the other history dash names and addresses only the novel dash much deeper than history। तो ये आपका पूरा एक क्लॉड टेस्ट हो गया, जो कि थर्ड क्लॉड टेस्ट हो गया। इसके लिए ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सिमिलरली आपको आगे भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक एक करके हम ऑप्शंस को फिल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, यदि राइटर्स लोग जो है इस प्रकार की हिम्मत कर ले, मतलब साहस कर ले, और साहस करने की अगर साहस कर ले, या फिर मैं कह सकता हूं कि राइटर्स लोग अगर लिखने का साहस कर ले। मतलब कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि कई राइटर्स कुछ मुद्दों पर लिखना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो इसमें बात थोड़ी क्रिटिकल कही गई है, और क्रिटिकल बात ये मोटिवेट करने के अकॉर्डिंग कही गई है कि अगर राइटर्स लोग लिखने की अगर हिम्मत कर ले तो ये क्या बन जाएगा, एक सुटोनियस और टेसिटस ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट।
तो एक प्रकार से सुटोनियस और टेसिटस, मैं आपको बता दूं सुटोनियस और टेसिटस क्या थे, ये दोनों जो है वो हिस्टोरियन थे, ठीक है ना। हिस्टोरियन हो गया इतिहासकार, इतिहासकार हो गया, ये ग्रेट इतिहासकार रहे हुए और फेमस है मतलब अपने आप में। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर वो लिखने की हिम्मत कर ले तो एक प्रकार से सुटोनियस और टेसिटस जो इतिहासकार थे उनकी तरह ये क्या हो जाएगा, एक उपन्यास का एक इतिहास बन जाएगा। कहने का मतलब एक प्रकार से एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी, जैसे उन लोगों ने बनाया उस तरह से ये भी एक हिस्ट्री में नाम पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। फॉर द नोवेल, अब यहां जो आप फॉर देख रहे हैं वो एक कंजंक्शन है और इसका अर्थ हो जाता है क्योंकि, ठीक है ना। यहां पर इसका अर्थ क्या दे रखा है, क्योंकि होगा, क्योंकि फॉर द नोवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, क्योंकि जो नोवेल होती है वो हिस्ट्री ऑफ मैनर्स सिखाती है। वो एक प्रकार से एक नोवेल जो होती है वो क्या किस चीज के लिए जानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, एक प्रकार से शिष्टाचार, इतिहास का जो शिष्टाचार होता है, मतलब इतिहास में जो शिष्टाचार की जो सेंस आता है, जैसे हम किसी के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस हिस्ट्री में जो भी हमें मैनर्स या कर्टसी हमें सीखने को मिलती है कि कैसे लोग पहले रहे या कैसे उनका जीवन काल रहा, कैसे उन्होंने लाइफ को जी, वो वाली सेंस हमें मिलता। तो कहना चाह रहा है कि फॉर द नोवेल इज अननेसेसरीली, नीडलेसली, असेंशियली या फिर ऑप्शनली। तो देखिए पहली बात तो जो नोवेल होती है वो नोवेल कभी भी अननेसेसरीली या नीडलेसली मतलब अवांछित नहीं हो सकती, क्योंकि जो उपन्यास होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि वो एक प्रकार से हिस्ट्री ऑफ मैनर्स के लिए क्या होता है, असेंशियल पार्ट होता है, न कि ऑप्शनल पार्ट होता है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि उपन्यास और हिस्ट्री बिल्कुल सेम होती है, नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे। हिस्ट्री और उपन्यास एकदम एक नहीं हो सकती, ठीक है। उपन्यास अपनी जगह ठीक होता है और हिस्ट्री अपनी जगह, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि वो एक प्रकार से असेंशियल पार्ट होता है एक प्रकार से। तो द फॉर, क्योंकि द नोवेल इज असेंशियल असेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, चलिए ये मैं कह सकता हूं जो कि एक जरूरी ऑप्शन बन जाता है और सही भी ऑप्शन है। आगे, टर्न इनटू ए स्टोरी एंड ए प्ले, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नोवेल है आजकल वो किस में बदल चुका है, सॉरी जो हिस्ट्री ऑफ मैनर्स है वो किस में बदल चुका है आजकल, वो बदल चुका है एक कहानी और एक नाटक के रूप में बदल चुका है। प्ले मतलब एक नाटक के रूप में बदल चुका है। चलो ठीक है, आजकल लोग हिस्ट्री को एक नाटक और कहानी की तरह लेने लगे, क्योंकि एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, जबकि हिस्ट्री अपने आप में पर्याप्त होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री अपने आप में एक पर्याप्त हिस्सा होता है, उसको नाटक और उसको एक कहानी का रूप देने का जरूरत नहीं होती है। फिर यह भी कहा गया आगे, एंड देयर इज नो अदर डैश देन, आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। यहां पर बात करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मिनट देखिएगा आप सभी एक बार। यहां पर जो है पॉइंट कह रहा है कि एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस। अब यहां एक कंपैरिजन की बात की जा रही है और कंपैरिजन अगर देखा जा रहा है तो इस पूरे ऑप्शन में केवल एक मात्र ही ऑप्शन है, वो है डिफरेंस है, कि अब इनमें ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस रहा नहीं है। देयर इज नो अदर डिफरेंस देन दिस, ओके, दैट द वन, अगर मैं किसी एक की बात करता हूं इनमें से, दैट द वन द नोवेल क्लॉक्स इट्स मैनर्स, नोवेल क्या करते हैं, इसके शिष्टाचार को, इसके मैनर्स को, इसके तरीकों को क्या करता है, क्लॉक करता है, मतलब हाइड करता है। तो नोवेल ने तो क्या कर दिया भाई, हाइड कर दिया। अब ठीक है, चलो आगे देखते हैं ऑप्शन पर कि कैसे हाइड करता है, किसके अकॉर्डिंग। अच्छा देखिए, एक चीज आप यहां से देख सकते हैं कि क्लॉक्स इट्स मैनर्स डैश द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर, किसके अंडर करता है, किसके दौरान करता है, जो भी इन्वेंटेड कैरेक्टर्स किए गए, इन्वेंटेड का मतलब होता है जिनका आविष्कार किया गया है, मतलब जिनको बनाया गया, ऐसे इन्वेंटेड कैरेक्टर्स के को क्या करता है, ये डिस्गाइज कर देता है। अब आप भी जानते हैं अगर किसी चीज को हाइड करने की बात की जा रही है तो हम लोग पढ़ा करते हैं नॉर्मली किसी के नीचे किसी चीज को छुपाया जाता है हाइड करने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग ज्यादा इंपैक्ट जो डालेगा वो ऑप्शन जो है वो एकमात्र ऑप्शन है अंडर, क्योंकि देखिए अमोंग यूज होता है तब जब आगे आपको कम से कम कोई नाउन दे रखो, प्लूरल नाउन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दो से अधिक के मध्य तुलना बताता है, तो ये हो नहीं सकता।
अराउंड हमेशा चारों ओर कर देता है। अब मैं यहां पर यह भी नहीं कहूंगा कि मैनर्स अराउंड द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर, क्योंकि जब डिस्गाइज शब्द आ रहा है तो डिस्गाइज शब्द किसको कनेक्ट करेगा? अंडर को, क्योंकि वो इसके अंडर रहेगा, और अंडर का मतलब एक प्रकार से छुपा हुआ होना। तो बिसाइड तो के बगल में बोलता है, यहां कोई दो स्थानों की बात नहीं की जा रही है कि मैं यहां पर बिसाइड का यूज करूंगा, तो डेफिनेटली यहां पर अंडर जाएगा। मैनर्स अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स के नीचे छुप गया एक प्रकार से, आजकल एक प्रकार से दब गया। वाइल द अदर, अगर मैं दोनों रीजन्स में देखता हूं तो दूसरा जो यहां पर बताया जा रहा है वाइल, जबकि द अदर मतलब जो अदर हिस्ट्री है, डैश नेम्स एंड एड्रेसेज, जो अदर हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री क्या करती है? हिस्ट्री नाम और एड्रेसेज को क्या करती है? रिमूव करती है। स्ट्रैंगुलेट नहीं, गला घोटने का काम तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में चीजों का पता लगता है ना कि स्ट्रैंगुलेट करते हैं। ये तो तब होता है जब पर्सन के बीच में ये चीज हो, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हो। यहां व्यक्तियों की बात हो रही नहीं है, यहां पर हिस्ट्री की और उपन्यास की बात हो रही है। तो हिस्ट्री कभी भी नेम्स और एड्रेसेस को हटाती नहीं है। अच्छा, निगेट्स करती है, मना करती है, ऐसा भी नहीं कर सकते, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या करती है? प्रोवाइड करती है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स नेम्स एंड एड्रेसेस, ठीक है। ओनली द नोवेल, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। ओनली द नोवेल, ध्यान से देखिएगा, ओनली द नोवेल डैश मच डीपर देन हिस्ट्री। तो जो नोवेल होती है, केवल जो नोवेल होती है वो हिस्ट्री से क्या होती है? अच्छा, नोवेल में जो पता चलता है कि नोवेल में जो भी बातों का हमें पता चल रहा है वो किससे पता चल रहा होता है? वो हिस्ट्री से पता चल रहा होता है, क्योंकि जो भी सूचना उसमें दी जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें पता चल रही है, वो सब कहां से पता चलती है? हिस्ट्री से पता चलती है। तो डीपर देन हिस्ट्री मतलब कहा यह जा रहा है कि वो डीपर होती है, बहुत ज्यादा गहरी होती है, किससे? हिस्ट्री से होती है। तो क्या लिशंस करती है? ना, सुनती नहीं है। अच्छा, बार्गेनिंग तो दुकान पर जाकर के करते हैं, सौदेबाजी करना। इम्बाइब्स या प्रॉब्स, जैसा कि मैं आपको दोनों की मीनिंग बता सकता हूं और बता चुका हूं कहने का मतलब। तो यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉब्स होगा, क्योंकि प्रॉब्स में ये चीजों का पता लगाया जाता है, गहराई से इंफॉर्मेशन को पता लगाया जाता है, जाना जाता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यहां से? प्रॉब्स इसका फाइनल आपका आंसर होगा। तो डियर ऑल, ये हुआ आपका आज का क्लोज टेस्ट, और ये थर्ड क्लोज टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको किसी भी ऑप्शन में किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे डाल के बता सकते हैं, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें ज्वाइन करके, और आप वहां से भी इसमें जो भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर कमेंट में डाल सकते हैं। आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ से करवाया जाएगा, और इसी तरह से कनेक्ट रहिए, स्टे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी, डेली एक ना एक आपको वीडियो जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, wish you all the best for your future exams, future jobs, and thank you very much.